पाकिस्तान भेज रहा है फाइटर पायलट, हैं जी, फाइटर पायलट भेज रहा है वो फाइटर पायलट क्योंकि पाकिस्तान के पास फाइटर पायलट्स नहीं है, फाइटर पायलट है। फाइटर पायलट भेज रहा है कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में ईरान से लड़ने के लिए। हाय, 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 हाय! एनीवेज़ बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। हुआ ऐसा है कि आसिम मुनीर गया था सऊदी अरेबिया, वहाँ पर मिला नहीं भैया एमबीए साहब तो उन्होंने बोला तो उसके छोटे भाई से मिला वो एमबीएस के। एंड एमबीएस के छोटे भाई से इन्होंने बोला कटोरा डाल के कि साहब हमको पैसे दे दो यार, बहुत बुरे हाल है हमारे ये वो एंड ऑल दैट। तो उसने देखते हैं क्या है। लेकिन वो सब के बाद उन्होंने जो डिमांड रखी है पाकिस्तान के आसिम मुनीर के सामने, वो सुन के आप हैरान रह जाएँगे। उन्होंने बोला है कि साहब ऐसा है, कराची में आपका पूरा ये जो एयर डिफेंस की चीज़ें हैं और जो आपने एवैक्स और यहाँ पर जो मैरिटाइम जो चीज़ें लगा रखी हैं, उनको ज़रा आप इधर पे भेज दो। दूसरे डिमांड जो आया है कि भैया जितने भी फाइटर पायलट हैं कराची एरिया के अंदर वो ज़रा हमको इधर भेज दो, क्योंकि कराची स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनके F-16s रहते हैं। तो आप ज़रा इधर पे भेज दो और आपको ये चीज़ पता ही होगी कि सऊदी अरेबिया के वैसे भी काफ़ी सारे पायलट्स पाकिस्तानी ही हैं। तो ज़रा अपने फाइटर पायलट इधर भेजो। तीसरा चीज़ इनको बोला है कि भैया कराची के वहाँ पर जो बेसिस हैं, तुम्हारे पास वहाँ पर एवैक्स सिस्टम्स हैं, उसमें से हमको 2 चाहिए। ठीक है? चौथा चीज़ उन्होंने बोला है कि भई जकोकाबाद, और ये अमेरिकन ने भी बोला है इनको, जकोकाबाद जो अमेरिकन पुराना बेस था, शहबाज़ जिसमें आपने बाय द वे इनके F-16 फोड़े थे ज़मीन के ऊपर, वहाँ पर जो है, उधर पे जो आपके रेडार सिस्टम्स हैं, वो ज़रा आप यहाँ पर भेजिए। नाउ दिस इज़ अ वेरी, वेरी बिग डिमांड। इसको थोड़ा-सा हमको ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा। लेट्स लुक एट फाइटर पायलट्स। फाइटर पायलट्स क्यों चाहिए इनको? इट इज़ नॉट दैट कि सऊदी अरेबिया जाने वाला है वॉर वॉर के ऊपर कि भई ईरान के ऊपर अभी वो हमले-वमले करने शुरू कर रहा है, नो। दिस इज़ फॉर एयर डिफेंस, क्योंकि ये वॉर अभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है? अगर ये फॉर्मल वॉर भी खत्म हो जाए, जो एक हंगामा है इस जगह का और ईरान की जो बदमाशियाँ हैं, वो तो चलती रहेंगी। और अगर ईरान की ड्रोन्स और इन चीज़ों में बदमाशियाँ चलती रहेंगी, तो फिर सऊदी अरेबिया को भी कुछ चाहिए कि भैया किस तरह से इसको इसको ज़रा हम काउंटर करेंगे। तो कहीं न कहीं वो पूरा एक जो सिस्टम है, अब तो मुझे ये एक चीज़ पता करना है कि भैया सऊदी अरेबिया फाइटर पायलट तो भेज रहा है कि, लेकिन फाइटर पायलट के साथ फाइटर भी जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एट द एंड ऑफ इट देखिए, जो F-16 अमेरिका के यहाँ पर हैं, दे आर अमेरिकन एयरक्राफ्ट, ठीक है? अमेरिका ने इनको दिए हुए हैं टू यूज़, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। लेकिन वो अमेरिकन है और अमेरिकन्स कैन पुल आउट देयर स्टफ। दैट इज़ देयर इज़ वन वन रीज़न जब इंडिया अमेरिकन जहाज नहीं लेता है, इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस। ठीक है? तो एक चीज़ हमको यहाँ पर देखना है कि भई हाउ मच इज़ पाकिस्तान कैपेबल ऑफ डूइंग? पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से जो पैकेज माँगा है, व्हिच इज़ क्लोज़ टू $25 बिलियन, इन्होंने जाके बोला है कि साहब 5 बिलियन की हम आपको गारंटी कैसे देंगे? अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, क्या नाम है, रिको डिक में आप कर लीजिए। उसने बोला नहीं, नहीं, रिको डिक नहीं चाहिए हमको। तो हमको कुछ और चाहिए जो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ और का मतलब क्या है? डोंट बी सरप्राइज्ड कि फौजी फाउंडेशन में से जो एक ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, क्या नाम है, पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरेबिया स्टार्ट्स पिकिंग अप शेयर्स। क्योंकि देखिए इनकी इनकी जो हालत है वो बड़ी डेस्परेट है। दे आर नॉट इन द पोज़ीशन ऑफ डूइंग एनीथिंग। और जिस तरह से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इस टाइम पे डिस्क्रेडिट हुई है, दे विल हैव टू डू समथिंग रियली फास्ट एंड समथिंग रियली डेस्परेट टू गेट बैक फेवर, नहीं तो इनकी बहुत बुरी बैंड बजेगी और बहुत बुरी बैंड बजेगी अपने देश के अंदर। तो यू आर बेसिकली इन अ प्लेस कि भई सऊदी अरेबिया जो माँगेगा आपको करना पड़ेगा। एंड सऊदी अरेबिया इनको बार-बार रिमाइंड कराता रहता है कि भैया ऐसा है, आपका हमारा जो एक डिफेंस पैक्ट है उसमें आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? सो ये जो रिस्पेक्ट की बात है, ये कहीं न कहीं अभी आके इनके छिक रही है, बिकॉज़ दे रियली डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया को आप मना नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया को मना करोगे, उसने पैसे निकाल दिए तो तुम कल सुबह खत्म हो जाओगे। यू विल बी फिनिश्ड टुमारो मॉर्निंग। तो ये पंगा हुआ क्या है कि सऊदी अरेबिया से इन्होंने काफ़ी भीख-वीख माँगी है और सब कुछ करा है। लेकिन सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान के जो पीएम के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पर कहा कि सऊदी अरेबिया कभी भी हमको कभी ज़रूरत हो, कभी भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है? द अटैक ऑन वन इज़ द अटैक ऑन द अदर और बोथ। ठीक है? तो ये चीज़ बड़ा क्लियरली इन्होंने रीइंबर्स करी है कि, और ये सऊदी अरेबिया ने बोला होगा, बेटा तुम ऐसा ज़रा हमको सुनना है ये। वी नीड टू लिस्टन टू दिस। अदरवाइज़ वी आर नॉट गोइंग टू टेक टेक यू सीरियसली। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होने वाली है कि साहब पाकिस्तान इज़ नीड्स टू एक्चुअली सेंड इट्स वेपन्स। नाउ इसका रिपरकशन क्या होगा? देखिए रिपरकशन बड़ा सिंपल है कि साहब ठीक है, रिपरकशन इज़ ईरान।
नाउ ईरान, हाउ डज़ ईरान लुक एट दिस? क्योंकि देखिए इस टाइम पे अगर आप जैसे आप बोलते हो यार मैं ना ज़रा मैं हथियार भेज देता हूँ यूएई को, सऊदी अरेबिया को, हम हथियार भेज देते हैं। आपकी तरफ ईरान देखेगा, बोलेगा भाई ये क्या कर रहे हो? सो यू नो you'll be in a डिफिकल्ट पोज़ीशन। हमारा तो डिफिकल्ट पोज़ीशन है, ईरान का तो इनके साथ बॉर्डर है। हाउ डज़ ईरान हैंडल दिस? एंड ये सवाल बड़े क्लियर पूछे जा रहे हैं कि साहब हाउ लॉन्ग कैन पाकिस्तान रिमेन आउट ऑफ दिस? क्योंकि देखिए जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी 7 मार्च को, उसके अंदर बड़े ब्रॉड इम्प्लीकेशंस हैं। और ये बोला जा रहा है कि साहब आपको कहीं न कहीं मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के अंदर। लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ आर वरीड बिकॉज़ इनको समझ में नहीं आ रहा यार ये हम लोग इधर पे चले गए, साला ईरान ने इधर से ठोक दिया, हम तो मारे जाएँगे इधर पे। एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि भई इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। आपकी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो एक तरफ हैं एंड दूसरा ईरान के साथ जो आप ये जो नूरा कुश्ती करके तेल-वेल लेते हो, उसके बारे में क्या करोगे? हाउ विल यू मैनेज दिस एंटायर थिंग? ये सवाल आज पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए ये एक रियलिटी है जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो बॉम्बिंग शुरू करी है, पाकिस्तान के अंदर घंटियाँ बजनी शुरू हो गई बिकॉज़ दे रियलाइज़ ओह शिट! वी आर स्टक। एंड यही चीज़ अगर आप याद करें इस चैनल के ऊपर हमने कितनी बारी बोली है कि साहब इन लोगों ने जाके अमेरिका की गोदी में जो ये बैठे हैं, दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस। तेहरान की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, इट विल बी टू इंक्रीज़ हीट अमंगस्ट इट्स नेबर्स और वो कर रहा है। द सेकंड पाकिस्तान स्टेप्स इनटू सऊदी अरेबिया, इट बिकम्स अ यूएस एलाय एंड उसके बाद जो हीट है वो स्टार्ट होगी यहां पर। सुनने में तो ये भी आया है कि भाई ईरान ने कुछ मिसाइल-विसाइल फायर करी थी अभी 1-2 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर फॉर व्हाट? टू एक्चुअली हिट्स एट सम स्टार्लिंक सिस्टम जो है यहाँ पर लेके आने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कोई कोई 10 बन 15,000 स्टारलिंक सिस्टम्स थे जहां पर ये ऑब्वियसली ईरान के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दे नीडेड टू ब्रिंग अबाउट दोज़ स्टारलिंक सिस्टम्स यहां से वो पाकिस्तान से भेज रहे थे। ईरान को पता चल गया, ईरान ने जाके इनको ठोक दिया वहां पर। अब यहां पर कोई भी न्यूज़ आउटलेट ने ये बताया नहीं है। बिकॉज़ एज़ इट इज़ देखिए बलूचिस्तान के अंदर इतनी इतनी हालत खराब होती है, इतने बम पटाखे बज रहे होते हैं कि एक और बजा किसी को पता नहीं चला और वहां पर लोकल सोर्सेज़ से भी इन्होंने चुप करा दिया। सो व्हेन समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग, हाउ डू यू एक्चुअली गो फॉरवर्ड? यूएस के फाइटर जेट्स ने इस टाइम पे ईरान के सरवानन एयरपोर्ट पे अटैक करा है, व्हिच इज़ लाइक ब्लडी अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी? और ये चीज़ें उनके जो ईरान के जो एक वो मरांडी-मरांडी करके उनके जो बड़े वो प्रो रेजिम स्पेशलिस्ट हैं, वो उनकी तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि साहब ऐसा है, ये तो वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अभी वो इसके बारे में कुछ कर नहीं रहे बिकॉज़ पाकिस्तान ने ओवरटली कुछ नहीं करा है, बट द डे पाकिस्तानी ट्रूप्स एक्चुअली स्टैंड इन सऊदी अरेबिया, भैया दे बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स। तो हाउ डू यू फिगर दैट आउट? नाउ इसके ऊपर एक और है। एक और चीज़ ये है इज़ द शिया पॉपुलेशन। शियाज़ के काफ़ी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो काफ़ी सारे उल्टे-सीधे काम करते हैं। आपने देखा कुन्नार और पारा-चिनार रीजन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। नाउ इफ पाकिस्तान एक्चुअली गोज़ देयर एंड स्टार्ट्स फाइटिंग द शियाज़, व्हाट हैपेंस टू द शियाज़ इनसाइड? यहाँ पर जो कहीं न कहीं ये जो एक जो प्रोटेस्ट-वोटेस्ट हुआ था, 60-70 बंदे तो उसके अंदर मार दिया आपने। सो इफ 60-70 पीपल आई नीडेड टू हिट, हाउ डू यू हाउ डू यू हाउ डू यू सस्टेन इट? कितना करोगे? क्योंकि यार ईरान विल लुक एट दिस कि भैया ईरान को बड़ा सिंपल है कि भई जितने भी वेस्टर्न एलाइज़ इस रीजन के अंदर हैं, उसको ठोको। सो द सवाल इज़ कि जिस तरह ये लोग इधर पे जाते हैं, हाउ डू यू यू नो हाउ डू यू एक्चुअली कम कम अक्रॉस एंड डू समथिंग अबाउट इट? दिस इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल। कल हुआ क्या? आईएसपीआर ने कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया और उनको बताया कि भई हम लोग एकदम खड़े हुए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, लेकिन अभी तक सऊदी मिलिट्री के साथ हमारा कोई इंडिकेशन अभी तक पूरा नहीं आया है, तो हम आपको बताते हैं। दे आर ट्राइंग टू हैंग इट अ लिटिल बिट। अब ये हैंग क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज़ दे नो जहाँ इन्होंने ओवरटली करा, यहाँ पर हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान में खुले में आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो अगर आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे अभी इस टाइम पे लग रहे हैं, तो आप सोचिए उसके बाद क्या होगा?
ईरान और पाकिस्तान के बीच में जनवरी 2024 में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर रॉकेटें-वॉकेटें चलाई थी। सो देयर इज़ टेंशन एंड ईरान नोज़ कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है बीच में। तो अगर ईरान की रजीम को ये गिरा नहीं सके अभी तक और जो भी है उसकी मार बहुत पड़ी है ईरान बट दे आर स्टिल स्टैंडिंग और इनकी जो एक जो टेढ़े-मेढ़े काम करने की कैपेबिलिटी है ईरान की वो तो कहीं नहीं गई। अगर वो कहीं नहीं गई तो आप देखिए उसके बाद क्या होगा। एंड हिस्ट्री में जाइए कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बाय द वे दैट इज़ बीन गिवन बाय पाकिस्तान। ज़िया-उल हक के जब आर्मी चीफ था वो उसने रीच आउट किया था ईरान को और ये जो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान ने ही दी थी, एक्यू खान नेटवर्क के अंदर से। तो आप अब देख लीजिए किधर जाओगे आप। यू आर स्टक इन अ प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू बी फाइटिंग आई मीन लिटरली एट होम फॉर द साउदीज़ एंड फॉर एवरीबॉडी एल्स। नाउ दूसरी इसके ऊपर एक चीज़ जो है इज़ द आईएमएफ। अगर सऊदी इनको गारंटी नहीं देता तो वेस्ट से पैसे नहीं आएँगे और वेस्ट से पैसे नहीं आए ये तो कचरे के डिब्बे के अंदर गए वैसे भी। सो भाई साहब दिस इज़ फाइटर पायलट तो आप भेज दोगे, ठीक है? फाइटर पायलट तो आप भेज दोगे उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। रेडार-पेडार भी भेज दोगे। अब यहाँ से अगर भारत को गुस्सा चढ़ गया, भारत ने कुछ कर दिया, वैसे भी चलिए एक वो जो जोक जो चल रहा है मैं उसको आई मीन जो मर्ज़ी कह लीजिए यार अगर एक जोक चल ही रहा है कि भैया भारत से 30 जून तक का टाइम माँगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं यार 30 जून का टाइम माँग दिया। लेकिन 30 जून के बाद क्या? अगर भारत ने इस तरफ से ठोक दिया फिर क्या? पाकिस्तान की बोलते हैं ना एंड गेम आपके सामने है, जहाँ पर उसके अपने स्टेप से वो अपने आप टूटेगा। आपको सिर्फ थोड़ा-सा धक्का ज़रूर देना होगा। देखते हैं आगे होता है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। बाय द वे मैं माफ़ी चाहूँगा आज पूरा दिन थोड़ा डिले चल रहा है। सिस्टम में मेरे थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे। सो सुबह भी थोड़ा-सा लेट हुआ, ये वाला भी लेट हुआ बट 3:15 वी विल बी ऑन टाइम। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।